बिहार का चुनाव नजदीक है। बिहार को चाहिए ऐसा नेता जो बिहार के वर्तमान स्थिति को बदल सके। लेकिन ये बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसी मोटिवेशन को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे नचनिया पार्टी अब राजनीतिक पार्टी में उतर चुके हैं, जिसमें बीजेपी से हैं पवन सिंह जी। अब जब पवन सिंह आ ही गए हैं तो हमारे खेसारी भैया कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी अपनी पत्नी चंदा यादव को आरजेडी से टिकट दिलवा दिया है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी दो पार्टियां भोजपुरी स्टार को टिकट दे ही दिया है तो अब जनसुराज भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने रितेश पांडे को अपनी पार्टी से टिकट दिया है। अब एक जरूरी बात यहाँ बिहार के जनता से है कि बिहार में विकास कराना है या मुजरा कराना है, क्योंकि जो लोग लग्जरी जीवन जीते हैं, जो मुंबई छोड़कर कभी घर भी नहीं आते हैं, वो आपके क्षेत्र में क्या आएंगे। और ये लोग गलती से कभी आ भी गए तो ये लोग इतना घोटाले करेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों का आदत है दूसरों के गाने चोरी करके गाने का। तो उस हिसाब से तो ये लोग आपके क्षेत्र में आए हुए स्कैम को खड़े खड़े चबा जाएंगे। पवन सिंह खुद का घर नहीं चला पाते हैं सही से, तो एक क्षेत्र को कैसे चलाएंगे। और अगर ये लोग कभी गलती से जीत भी गए तो इनका स्टेज शो कौन करेगा। और अगर इनका स्टेज शो नहीं हुआ तो इनका नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ये लोग विकास का पैसा खाएंगे। खेसारी लाल जी बहुत सही किए हैं आप कि अपने जगह पे अपने बीवी को सीट दिए हैं। अब आपकी वाइफ चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन आपने अपनी वाइफ को चुनाव में खड़ा करके किसी के गाल पे जोड़कर तमाचा मारे हैं। और आप चुनाव नहीं लड़े, इससे ये भी फायदा होगा कि आपकी वाइफ अगर चुनाव हार भी गई तो इससे आपका कोई इंसल्ट नहीं होगा, और जीत गई तो उधर से भी पैसा आएगा और इधर से भी पैसा आएगा, मतलब पैसा ही पैसा होगा। अब आता है आपका जनसुराज पार्टी के लाडला नेता रितेश पांडे जी। वैसे आपको अभी राजनीतिक में आने की कोई जरूरी नहीं थी शायद, बल्कि आपको अभी थोड़ा और फेम कमाने की जरूरत थी। इन सभी पार्टी वालों की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक चल रहा है। कहीं हर बार की तरह इस बार भी वही ना हो जाए कि पार्टी तो बदले लेकिन कुर्सी वहीं का वहीं रह जाए और उस पर बैठने वाला भी वही का वही रह जाए, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में क्या है वो आपको पता ही है। एक और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार के कोई भी पढ़ा लिखा और डिग्री वाला लोग बेरोजगार नहीं बैठेगा। तो वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो बिहार से पलायन को रोकेंगे और बिहार के मजदूरों के लिए फैक्ट्री लगाएंगे। जब इन दोनों का भाषण सुन लिए हैं तो जेडीयू और बीजेपी का कारनामा भी देख लीजिए। जब बिहार में चुनाव नजदीक आने लगा तो एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों के लिए ऐसी स्कीमें लेके आई कि इनका वोट बैंक ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाए। अगर नीतीश कुमार चाहते तो इतनी सारी स्कीमें पहले भी ला सकते थे, लेकिन उनको देना था वोट के समय में कि इन्हें मदद बताकर उनसे वोट मांगा जाए। इस बार आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आने वाले चुनाव में आप अपना वोट ऐसे लोगों को देना जो पढ़ा लिखा हो और आपके क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हो। आप किसी पार्टी या धर्म देखकर वोट मत करना, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो के लिए।